ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरु महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलाकार जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न कांसे सरपुरम में यहावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नौ बनाए सुंदर। जीविका को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारू दास अपना कीजिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 7 जून 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट तथा हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं महापुरुषों के वचनों के साथ। और ये वचन है, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ओरिजिनल है। ओरिजिनल महापुरुषों के वचन कोई तोड़ मरोड़ के नहीं होते। ये न तोड़ मरोड़ के पढ़े जाते हैं, न इसका मतलब अलग निकाला जाता है। क्योंकि जो महापुरुषों के वचनों का वो कभी भी जो है उसको अपने ढंग से वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि वचन महापुरुषों ने जिस ढंग से कहे हैं और जिस तरीके से कहे हैं उनको संगत को वैसे ही, गुरुमुखों को वैसे ही समझने चाहिए। हमें अपने अपने तरीके से मतलब नहीं निकालने चाहिए। क्योंकि महापुरुष किसी भी चीज को इफ बट नहीं करते, किंतु परंतु वाला मैटर नहीं है। जो है स्पष्ट है, जो कह दिया वही होगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी भ्रम ज्ञान डालेंगे महापुरुष अपने गुरुमुखों के लिए तो वो भटक जाएंगे। नो भटकने का काम। 84 लाख जोनी है तो है, गिन के बता देंगे। ये नहीं कि महापुरुष जो हैं, पूर्ण सदगुरु जो होते हैं, उनसे कोई भी बात पूछो, ये नहीं कि उनको कोई किताब खोलनी पड़ेगी या फिर वो जो है अपना पूछेंगे तो गूगल चलाएंगे कि हाँ जी ये वचन का क्या मतलब हो है। जो पूर्ण सदगुरु होते हैं उनके अंदर हर समय सदगुरु के वाक जो हैं, क्योंकि वो परमात्मा का ही रूप होते हैं। अब कल मैं ये आपको परसों की बात है, 2 दिन सत्संग नहीं सुनाया, गला खराब है। तो आज भी मैंने सोचा कि भाई जो है चाहे कितना गला खराब हो, वचन तो होने ही चाहिए। क्योंकि मेरे अपनी सुरती जो है जब तक ठीक नहीं होती, जब तक मैं अपना सत्संग में आप लोगों के साथ बैठ के सत्संग नहीं कर लेता। तो महापुरुषों के जो वचन हैं, इसलिए उसमें इफ बट नहीं होता, ना भ्रम ज्ञान होता है, और उपाय भी बड़ा सीधा साधा होता है। ये नहीं कि वहां पे चावल ले जाओ नदी में बहाओ आप ठीक हो जाओगे, या आप ऐसे कर लो या वैसे कर लो। महापुरुष सीधी एक ही बात कहते हैं, नाम जपो और नाम जपो और कर्म अच्छे करो। अगर आपने 84 से बचना है तो, नहीं तो पहली बातें हैं। बाकी तो चलो धर्म के काम हैं,
आप धर्म के काम को, अगर आप चींटी को दाना खिलाते हो, आप कबूतर को दाना खिलाते हैं हम लोग, या आप चींटियों को आटा खिलाते हो, तो ये तो अपने कर्म है। आपको अच्छा लगता है, ये टोटके समझ के मत करो, इसको टोटका मत समझो कि मैं ऐसे करूंगा देखो फल तो मिलेगा। अब किसी चीज को कुछ भी, लेकिन वो मतलब के लिए काम हो गया ना। ये सारी दुनिया जो है मतलब के लिए काम करती है। अपने आप को कई लोग जो है तोते उड़ाते हैं, इसलिए उनको खतरा रहता है कि हम अंदर ना हो जाएं, क्योंकि काम उनके उल्टे हैं। तो वो लोग तोते उड़ाते रहते हैं, और उपाय भी अच्छा है, ये ऐसी बात नहीं है, हो जाता है। अब किसी को भी पिंजरे से निकालोगे, आजाद करोगे, तो वो भी आपको दुआएं तो नहीं देगा, दुआएं देगा ना। चाहे पक्षी है, चाहे कुछ है, वो खुश होगा। जो खुश होगा तो परमात्मा भी खुश होगा, क्योंकि नहीं आपके उससे किसी आपने उसको एक मुक्त कराया है सिस्टम से। तो ये हो गया स्वार्थ की सेवा, और जो है वो तो यहीं से ली, यहीं पे स्वार्थ किया और यहीं पे भुगत लिया, तो आगे का तो सिस्टम नहीं बना कुछ भी। अब आगे क्या जाएगा? वो जो है आपके साथ लोक में जो है, पर लोक में तो आप जो कर रहे हो तो आपने कर लिया, और अपना अब परलोक का खजाना क्या है? एक होती है चल संपत्ति, एक होती है अचल संपत्ति। तो उसका भक्ति में भी ऐसा ही होता है कि साथ चलने वाली कौन सी है? अचल तो ये है कि आप ले नहीं सकते, यहाँ पे कुछ भी आपने, ये चल नहीं सकती साथ में। ये मकान माड़ियां जितना दुनिया भर का सिस्टम बनाया, और चलने वाली जो होती है चीज जो हमें परलोक में भी साथ जाएगी, वो है निस्वार्थ सेवा, महापुरुषों के वचन, सत्संग। कोई आपने अच्छे काम कर रखे हैं तो वो आपके संपत्ति है, वो आपके साथ, आप कहीं भी उसको जो आके पार्सल अपना जो है, जैसे हम यहाँ पैसे निकलवाते हैं, वो साथ जाएगी आपके। किसी का भला किया हुआ साथ जाएगा। कोई भटके हुए जीव को आपने रास्ते पर लगाया, वो कर्म अच्छा बन गया, तो उसका फिर वैसे ही हर कर्म का नंबर है। जैसे आप नंबर देते हैं एग्जाम में, मास्टर ये टीचर जो है वो नंबर देते हैं ना, इसी तरह आप जो अच्छे काम करते हैं, आपने त्याग किया, भगवान जो है त्याग को बहुत बड़ी चीज मानते हैं। आप किसी के लिए त्याग करते हैं, आपको नंबर बहुत ज्यादा मिलते हैं, 10/10। ये सब मैंने देखा हुआ है, आगे भी जाके देखा हुआ है। दिखता नहीं है सब कुछ। जब आपके साथ आप त्याग करोगे किसी के लिए भी, तो कितनी निस्वार्थ त्याग करोगे, तो भगवान ऐसे बच्चे को इतना प्यारा आशीर्वाद देता है, उसको नंबर कितने ज्यादा मिलते हैं आप सोच नहीं सकते। कई बार बच्चे इतना अच्छा पेपर करते हैं, तो टीचर ने मेरे सामने 1-2 बार कहा कि मैं, अगर मेरा बस चलता तो मैं 20 में से इसको 50 नंबर दे देता। तो क्यों? क्योंकि वो इतने खुश। इसी तरह भगवान को भी जो खुश करेगा, कुदरत को भी उनके नाम के साथ चलेगा। नाम जपना बहुत जरूरी है, और नाम के बगैर कोई निस्तारा नहीं हो सकता। नाम में ही सब कुछ करना है, जो आप जपते नहीं हो। और बाकी जो है, इससे मुक्ति मिलनी है नाम से। जब हर सांस जो हमें पूंजी मिली है, उसको हम अच्छी तरफ खर्चेंगे, तो बुरा तवे मुंह से नहीं निकालेंगे, बुरी बात नहीं कहेंगे, किसी को बुरी सलाह नहीं देंगे, हर काम अच्छा करेंगे, तुम्हारा हर श्वास जो है वो किसी काम में लग रहा है, व्यर्था नहीं जा रहा। अब सोने का टाइम है, वो तो सोना ही पड़ेगा। जितने घंटे कुदरत ने लिखा है, वो नेचर प्रक्रिया है। उसको कुदरत भी कहती है
भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, ना अधिक सोने वाले का योग सिद्ध होता है, ना अधिक जागने वाले का, ना अधिक खाने वाले का, ना अधिक भूखा रहने वाले का, उन किसी का योग सिद्ध नहीं होता। जो नॉर्मल लाइफ को जीते हैं, क्या 5 नियम हमारे गुरु महाराज जी ने दिए हैं। सुबह की आरती, शाम की आरती, उसके बाद सेवा, सिमरन, सत्संग, ये सब ना, और जो है ये हम नियम पूरे करते रहें अपने समय निकालकर, तो समझो कि हम अपने भगवान के सबसे करीब हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लोग अपना ऐसी तैसी कराए, हमें क्या लेना देना, क्योंकि उन्होंने करना कुछ नहीं। अब जेब में मैंने अभी दवाई खाई है, अभी मैं जेब में दवाई रखता, उसको खाता ना, तो शाम तक तो मेरी हालत खराब हो जाती। अब जिसको शुगर वाला पेशेंट हो, उसको आप दवाई जेब में रखे और डॉक्टर के पास जाके गए मैं ठीक नहीं होता, तो फिर क्या होगा? डॉक्टर पूछेगा दवाई कब ली थी, तो जेब से निकाल के दिखा देंगे दवाई तो ली नहीं। तो जब डॉक्टर की दवाई नहीं ली आपने, तो आप ठीक कैसे होगे? इसी तरह महापुरुष जो हैं इस संसार में आकर जीवों को चेताते हैं, जगाते हैं। आज हमारे अनंतपुर दरबार के शहंशाह हमारे छठी पातशाही जी महाराज जी ने किस तरह से पूरे दुनिया को जो है जगा के रख दिया है, और सभी गुरुमुखों को पूरे विश्व में जाकर जगा रहे हैं, अपनी रूहों को जगा रहे हैं कि भाई सोना नहीं है, हम जाग रहे हैं आपके लिए, और आपको भी आगे सेवा करनी है। नहीं तो 84 लाख दुनिया जो है, अगर आपने कीड़े मकोड़े पंछी बन के खुश होना है तो फिर कुछ भी मत करो, फिर उपाय मत करो। एक बार एक परमहंस जी के पास, महाराज जी के पास जयपुर में विराजमान थे, तो वहां पर एक संत आ गया, बड़ा खुश होके नाचने लग गया कि मालिक मैं तो बहुत बड़ी रिद्धि सिद्धि ले आया, बड़ा कुछ प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? गुरुमाई ने पूछा, परमहंस जी महाराज जी ने पूछा, क्या कौन सी तुम इतने साल में तीर मार के आए हो, जरा हमें भी दिखाओ, भक्ति में ऐसा क्या सीख के आए हो? उसने क्या किया, हिरन बन के गुरुमा जी के सामने हिरन बन गया और अपना जो है कूदने लग गया। गुरुमा जी ने महापुरुष हैं, अब वो भी अपना कर्तव्य दिखाएंगे, कुछ ना कुछ गलत को गलत और ठीक को ठीक साबित करके दिखाएंगे। अब उसको बड़ी देर तक वो इधर उधर हिरन बन के टहलता रहा जो संत था, तो थोड़ी देर बाद अब उसका थक गया वो हिरन बन के, और उसने फिर अपना जो मंत्र पढ़ के वापस हिरन से मनुष्य बनने के लिए उसने फिर कोशिश शुरू कर दी, अपना जाप किया मनुष्य बनने का। जो उसने, अब वो चले ना, जाप उसका चले नहीं तो वो परेशान हो गया। बड़ी देर तक वो इस कोशिश करता रहा। गुरुमा जी मुस्कुराते रहे। उन्होंने जब वो थक गया, रोने लग गया, वो हिरन जो बना हुआ था, जो संत जो साधु हिरन बन के आया था, बड़ा रोया। तो गुरुमा तो उसको कहा कि पहले तुम दोबारा, हम तुम्हें मनुष्य बना देंगे, पहले तुम संकल्प लो कि आज के बाद मैं कभी भी ये काम नहीं करूंगा। तो उसने हिरन रूप के अंदर ही उसी शरीर में संकल्प लिया, नहीं करूंगा, मुझे ठीक कर दो। तब गुरुमाई ने उसका मंत्र चल सका। जो पूर्ण सदगुरु होते हैं उनके आगे कोई मंत्र नहीं चलता, कोई कुछ नहीं चलता। जितने भी देवताओं के मंत्र होते हैं, उनसे सबसे ऊंचा मंत्र हमारे महापुरुषों का होता है, जो जपने से उसके ऊपर कोई किसी तरह की विद्या नहीं चल सकती। तो इस तरह करके जो है वो हिरन को बना के फिर वो जो बना गया, दोबारा मनुष्य जूनी में आया। तो गुरुमाई ने उसको कहा कि भाई गुरुमुख, ये इतने साल तू लगा के ये जंगल में घूम के कि तूने क्या गंद सीख लिया? ये पशु तो तू वैसे ही बन जाता, अगर कुछ भी ना करता, पूरे काम करता, तो इतने जो तुझे ये विद्या सीखने की क्या जरूरत पड़ी थी?
ये तो बिना सीखे ही 84 लाख जोनी मिल जानी तुझे, तो फिर तो पंछी बनेगा, चील बनेगा, कौवा बनेगा, उड़ेगा, सारे काम होंगे। तुझे तो क्या जरूरत पड़ी थी? यही तू अगर 3-4 साल के अंदर जो मन छिद्र करके आया है पशु बनने का, पशु तो गलत काम करने से बन जाता, उसमें भी मेहनत करनी थी। अगर तूने यही काम मुक्ति के लिए कर लेता अपने जीवन की, तो आज तेरी जिंदगी कुछ और होती। तो इस तरह महापुरुष जो होते हैं वो फिर समझा के ही रहते हैं अच्छी तरह, क्योंकि फिर वो भ्रम ज्ञान में नहीं अच्छा देखते हैं तुम क्या करते हो या वो होगा। महापुरुष तो सीधी तरह अपना ताकत दिखाकर देखा। अपने गुरु नानक देव जी ने कितनी जगह अपना जो है अपनी किसी को समझाने के लिए कितनी बार ताकत दिखाई। जब जो योग विद्या के अंदर जो गुरु गोरखनाथ जी के वो थे शिष्य, उन्होंने किस तरह से गुरु नानक जी जिस पेड़ के नीचे थे उसको उखाड़ने की कोशिश करी, और गुरु नानक जी ने किस तरह उनको उनके उखड़ने ही नहीं दिया, हिलने ही नहीं दिया उसको। उन्होंने 100 विद्याएं कर ली, लास्ट में चरणों पे गिर पड़े कि हम। गुरु नानक देव जी ने कहा कि आज के बाद ये सब चीजें आती है, तुम्हें मिसयूज नहीं करना किसी भी चीज का। तो हमेशा आप भगवान का नाम लेते हैं तो आप कभी भी अपने आप को ये मत शो करो कि मुझे भगवान का कि कितनी जो है वो बख्शीश हुई है। नाम जपने वाले को तो बख्शीश होनी है और जो है, लेकिन कभी भी अभिमान में आकर ऐसा कोई सुगंध मत खाओ, ऐसा किसी को बद्दुआ मत दो, ऐसा कुछ मत करो जिससे जो है महापुरुषों को आपके वचनों में तकलीफ हो। अभी हम अमृत वचन सुनाएंगे। अगर आपने दोबारा भी सुने हो तो फिर भी ध्यान से सुनना। जब तक जीव को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ और उसने रूहानियत की आखिरी मंजिल तय नहीं की, तब तक मन की गति परिवर्तित होती रहेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में निराश नहीं होना चाहिए और पूर्ण प्रयत्न तथा लगन से आगे कदम बढ़ाते जाना चाहिए। दृढ़ विश्वास धारण करो। कमजोर विचारों वाला कभी अपने लक्ष्य को पा नहीं सकता। आत्मिक मार्ग में जीव कई बार गिरता और कई बार उठता है। घबराओ नहीं, क्योंकि यह परीक्षा का समय है। यदि इस सफल अटल विश्वास के दृढ़ संकल्पों में रहोगे, यदि इस अटल विश्वास से दृढ़ रहोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। आत्मिक मार्ग से जीव कई बार गिरता और कई बार उठता है। घबराओ नहीं, क्योंकि यह परीक्षा का समय है। यदि इस समय अटल विश्वास से दृढ़ रहोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। मगर मन किसी की दास्तान पे रहना नहीं चाहता और जीव को भक्ति मार्ग और रास्ता, तो मन किसी की दास्ता में रहना नहीं चाहता और जीव को भक्ति मार्ग से विचलित करने के साधन सोचता रहता है। इसलिए मन का परामर्श न मानकर गुरुमति को धारण करना चाहिए। इस चंचल मन के हाथों अनेक भक्ति पथ से भ्रष्ट हो गए और ऐसी बुरी तरह से माया जाल में फंसे कि निकलने का नाम रास्ता ही न मिला। जब तक कि उन्हें पूर्ण संत सतगुरु की चरण शरण प्राप्त ना हुई। सतगुरु तो संसार में जीवों को मुक्त कराने के लिए प्रकट होते हैं, इसलिए उनकी शरण में रहकर मुक्ति पथ को अपनाओ। त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, खाली घड़ा ही बचता है। इसी तरह जिसने अपनी कथनी अधिक है वह
करनी से शून्य होता है। सद्गुरु रूठ जाए तो निश्चित ना हो, वह भी उनकी कृपा समझो और विनम्र बनो तथा उन्हें रिझाने का प्रयत्न करो। अपनी पर समर्थ से अधिक ना करो, दिखावा मत करो। झूठे आवरण फटने से देह की मुक्ति नहीं होती। सद्गुरु और अपनी समर्थ से अधिक ना करो, दिखावा मत करो। झूठे आवरण फटने से देर नहीं लगती। सद्गुरु और उसके शब्द के अतिरिक्त शेष सब माया है। सावधान रहो, जगह जगह दिल ना फंसाओ। मन शत्रु किसी को शांत नहीं रहने देता। जो लोग दूसरे को भक्ति मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, हो सकता है उनमें से कोई मन के धोखे में आकर भक्ति मत से विचलित हो जाए। ऐसे व्यक्ति को देखकर कभी तुम भी विचलित न हो जाना, अपितु उनको भी सद्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करना और सद्गुरु के चरणों का आश्रय किसी मूल्य पर भी ना छोड़ना। अब कई लोग थोड़े दिन तो भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं, मगर फिर बीच में कोई ऐसी बात आ जाती है, कहते जी हम तो भगवान पे विश्वास नहीं करते। ये जो है बहुत बुरी बात है। भगवान की बनी चीजों पे तो आप विश्वास कर रहे हो। आप साबुन पे विश्वास कर रहे हो, किसको धोएंगे तो हाथ के कीटाणु मर जाएंगे, हाथ साफ हो जाएंगे, गंदगी साफ हो जाएगी। तो कितनी भगवान की चीजों पे आप बनाए पे विश्वास करते हो, और ये सारी दुनिया का रचेता है, उस पर आप विश्वास नहीं करते। ये बड़ी जो है एक चुटकुला है अपने आप में कि जो कुदरत, जो मालिक है पूरे दुनिया का, जो जिसके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, जिसके बगैर आप खाना नहीं खा सकते, जो हर आदमी को बांट के उनकी किस्मत के अनुसार देता है, आप उस पर विश्वास नहीं करते। सद्गुरु का शब्द तुम्हारे साथ है, भयभीत ना होना, ना हो। कोई भी अभिशाप तुम्हें नहीं लगेगा। आत्मिक मार्ग में जिन्होंने बड़े एवं अनुभवियों से सम्मति लेने में संकोच किया, वह धोखा खा गए। जिन्हें अपनी बुद्धि का मान है, वह दूसरों की सम्मति लेने में लज्जा करते हैं और बाद में धोखा खाते हैं। जिस धन दौलत या सम्मान से अहंकार उत्पन्न हो, उससे उसका ना होना अच्छा है। खुशी में गमी निहित है और भोगी में रोग है। खुशी में गमी निहित है और भोगों में रोग है। तुम्हारी भावनानुसार तुम्हें सुख उपलब्ध हो, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वह तो प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा। जिस भी दशा में हो, उसी में धैर्य, शांति व प्रसन्नता में रहते हुए मालिक का धन्यवाद करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। तो कितनी महापुरुषों ने कितने अच्छे वचन जो है हमें बताए कि हमें जो है घमंड में नहीं आना, हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, अपना सिंपल जिंदगी जियो और इसमें बाकी किसी भी भ्रम ज्ञान में जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आत्मा और परमात्मा की बात जो है वो हमने बीच में छोड़ दी थी। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोल नहीं सकते, तिस विधि भय कंकाल। मानव देह गीत को सृष्टि का चरमोत्कर्ष कहा गया है। यह एक अमूल्य निधि है जो ईश्वर की अपार अनुकंपा द्वारा प्राप्त है। इस मनुष्य जन्म का चरम लक्ष्य है निज ग्रह की और जाना, अर्थात परमात्मा के साथ मिलाप करना। मनुष्य जन्म को अमूल्य इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य देह के भीतर ही परमात्मा
विराजमान है। अगर मनुष्य परमात्मा को यह घट में भीतर नहीं खोज सकता तो वह उसे बाहर कहीं भी नहीं खोज पा सकता। अगर उस परमेश्वर से मिलाप हो सकता है तो घट भीतर ही संभव है। परमात्मा जीवात्मा में इस तरह ओतप्रोत है कि वह हमारे शरीर में हमारे अंगों से भी करीब है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जैसे वह माँ स्वप्न अवस्था में देखती है कि उसका बच्चा खो गया या निद्र अवस्था में रोने लगती है, परंतु जागने पर वह देखती है कि उसका बच्चा उसके पास गहरी नींद में सोया है, तो उसे अत्यधिक शांति का आभास होता है। इसी प्रकार ब्रह्मवश हमारी आत्मा पर मायवी पर्दा छाया हुआ है। जब यह पर्दा लुप्त नहीं हो जाता, हमें उस ईश्वरीय सत्य का आभास आत्म तत्व में होता है। तब आत्म पूर्ण एहसास से झूम उठती है। हमारे महापुरुषों का कथन है कि मनुष्य जन्म एक स्वर्णिम अवसर है। इसी जन्म में इन्हें मुक्ति और पूर्ण सत्य प्राप्त करने के साधन उपलब्ध हैं। 1,84,000 अर्थात जन्म मरण के अनंत दुखों को सहन करने के बाद जीवात्मा को इस मनुष्य जन्म की उपलब्धियां हुई हैं। यही मनुष्य जन्म है, यही उचित समय है जब वह भक्ति पथ पर चलकर जीवन के प्रथम लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यह उत्तम मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात ही प्राप्त होता है। ये मैंने आपको लास्ट सत्संग सुनाया था। अब हम आगे शुरू कर चल रहे हैं। चिरकाल तक ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में दमनशील रही है। अकथनीय पीड़ा और कष्ट सहती हुई एक देह से बाद दूसरी देह में धारण करती रही। जीवात्मा जन्म मरण के दुखों में बिलखती 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। शब्दों में इस व्याथा का वर्णन किया जा सकता नहीं। अनगिनत योनियों में बटोरने के बाद ही यह मनुष्य तन मिला है। कई जन्म वृक्ष, पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी इत्यादि योगियों के अंदर भ्रमणे की आवश्यकता है हो। यह उत्तम मानव तन प्राप्त है। गुरुवाणी में भी कथन आया है, कई जन्म भय कोट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखो सर्प होइयो, कई जन्म हैवर ब्रिक जोयो, मिलो जगदीश मिलन की बरिया, चिरकाल ए देश संजरिया। आकाश, धरती, जल सब में प्राणियों का वास है और हर प्राणी में अजर अमर आत्मा है। अगर हम विचार करें कि हम योनि में कितना कष्ट झेलना पड़ता है तो वह पीड़ा बखान नहीं की जा सकती। अब प्रश्न उठता है कि यह 84 लाख योनियों में जन्म मरण का चक्र कैसे और क्यों चलता है। इस बात को समझने के लिए हमें कर्म सिद्धांत को समझना होगा। प्रकृति का कुदरत न्यायकारी है। इस छोटे से छोटे कर्म का भी फल प्रकृति देती है। आनंद रुमाल बांध के आओ। रुमाल बांध के आओ।
अब आपको मेरा गला बार बार सूख रहा है तो मैं आगे पढ़ नहीं पा रहा, तो अनंत सिंह अवगे ये जो है आज ये पूरी कथा खत्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करो। सत्संग आत्मबोध। इस बात को समझने के लिए हमें कर्म सिद्धांत को समझना होगा। प्रकृति या कुदरत न्यायकारी है। हर छोटे से छोटे कर्म का भी फल प्रकृति देती है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। वर्तमान हमारे भूतकाल का फल है और भविष्य हमारे वर्तमान के अनुसार निश्चित होगा। कर्म सिद्धांत का नियम अटल है। जीवात्मा असंख्य जन्मों में अच्छे तथा बुरे संस्कार एकत्र कर लेती है। अच्छे संस्कारों के बल पर इस सर्वोच्च मानुष देह की प्राप्ति होती है। मानुष जन्म में ही केवल जीव करता भी है, अन्यान्य योनियां केवल भोगता है। इस दुनिया के नाटक मंच पर जीवात्मा एक देह धारण करके आती है और जाने के बाद दूसरी देह धारण कर लेती है। आत्मा इन 84 लाख योनियों में तब तक भटकती रहती है जब तक समस्त कर्म क्षीण नहीं हो जाते। मानुष जन्म ही ऐसा सर्वोत्तम अवसर है जब उत्कृष्ट अमर पद मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। मानुष जन्म में कर्म सिद्धांत के नियम अनुसार मनुष्य अपने पिछले कर्मों का फल अर्थात अपनी प्रारब्ध भोगता है। इसके साथ साथ उसे निर्णयात्मक विचार शक्ति प्राप्त है, वह सामर्थ्य जिससे वह अपने लिए अच्छे संस्कार एकत्र कर सकता है। मानुष जन्म ही मुक्ति का द्वार है। यह वह अनमोल समय है जब इन 84 लाख योनियों के चक्र से रूह आजाद हो सकती है। परंतु अफसोस की बात यह है कि अधिकांश मनुष्य माया के भ्रम या भुलावे में आकर अपने अमूल्य अवसर गंवा देते हैं। मानव शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है। यह हमें कुछ अवधि के लिए प्राप्त हुआ है। ये एक कागज की तरह या पानी के एक बुलबुले की न्याय है जो पल में ही विनिष्ट हो जाता है। जिस प्रकार किराए पर लिया गया मकान आज नहीं तो कल निश्चय ही छोड़ना पड़ता है। जो फूल आज खिला हुआ है कल मुरझाकर मिट्टी में मिल जाएगा। हर क्षण हम मृत्यु के करीब होते जा रहे हैं। किसी भी क्षण जीवात्मा देह से निकल जाएगी और शरीर की समस्त गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उसने अवश्य ही मरना है और मृत्यु के समय उसके कर्मों का खाता खोला जाता है। अगर उसके बुरे कर्म अधिक हैं तो उसके फल अनुरूप उसे निम्न योनियों में धकेल दिया जाता है। लेकिन यदि उसके अच्छे कर्म अधिक हों तो उसे उत्कृष्ट स्थान प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म ही सर्वश्रेष्ठ है। जीव जो माया तथा इंद्रिय विषय रस में भ्रम वश विमोहित हो जाता है उसके कष्टों व कलेशों की पीड़ा असीमित है। फिर उसे भले बुरे की पहचान नहीं रहती और आत्म कल्याण के साधनों की भी उपलब्धि नहीं होती। संत महापुरुष जो दयालुता और कृपा के अथाह सागर हैं, अगाध प्रेम के सिंधु हैं, जीवात्मा के कल्याण हेतु जीवात्मा को असहनीय पीड़ा से मुक्त कराने हेतु इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। साईं बुल्ले शाह जी फरमाते हैं कि प्रभु स्वयं ही पीरों पैगंबरों का सरदार बनकर इस संसार में आते हैं। यदि कोई अपने आप आत्मा को रहस्य पाना चाहता है तो कदापि नहीं हो सकता। केवल सद्गुरु के द्वारा ही उसका भेद पाया जा सकता है। मनुष्य ही मनुष्य को ज्ञान दे सकता है। इसलिए परमात्मा अपनी असीम दया करके भूले भटके जीवों को सन्मार्ग दिखाने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट होता है। महापुरुषों के रूप में प्रकट होकर वे दुखी जीवों को आत्म कल्याण का मार्ग दर्शाता है, जो कि आवागमन के चक्र से छुड़ाकर उन्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। संत महापुरुष उपदेश देते हैं कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, किंतु शरीर नाशवान है। सृष्टि के सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं। संसारी धन दौलत तथा शारीरिक रूप व यौवन सब नाशवान है। जीवन की अवधि दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। हर क्षण हमें मृत्यु के नजदीक ले जा रहा है। हमें हर वक्त यह याद रखना चाहिए कि हम प्रत्येक दिन 24,000 श्वास व्यर्थ गवा रहे हैं। जब तक हम अपने श्वासों को सद्गुरु के बख्शे नाम के सुमिरन में नहीं ले करते, अपनी सुरती को अंतर्ध्वनि में एकाग्र नहीं करते, शब्द में स्थिर नहीं करते, तब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। संतों का उपदेश है, समय को दुर्लभ जानो। जीवन बीतता जा रहा है, पर पारलौकिक धन अर्थात भक्ति का धन एकत्रित करो जो साथ जाएगा।
अगला श्वास भी हम ले पाएंगे या नहीं यह भी कोई निश्चित नहीं है। इसलिए हर श्वास को नाम के सुमिरन में लगाना है। हर मनुष्य को यह प्रथम कर्तव्य है। जीवन केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला, अपितु उसे मालिक के भजन सुमिरन में लगाना है। जीवन एक अमूल्य निधि है। युवा हो या वृद्ध हो, हर किसी को जीवन के परम लक्ष्य को स्मरण कर रखना चाहिए। वस्तुतः युवावस्था में बल और शक्ति होती है। यही समय है जब आत्म साक्षात्कार के लिए कठिन प्रयास किए जा सकते हैं। शरीर मुक्ति पथ पर चलने का वाहन है जो हमें मालिक के अनंत कृपा से प्राप्त हुआ है। यही मुक्ति का द्वार है। मनुष्य युवक हो या वृद्ध, उसका यह कर्तव्य है कि वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील रहे। बाबा बड्डा जी के जीवन की झलकी हमें सिखाती है कि युवावस्था ही भक्ति करने का उचित समय है। श्री गुरु नानक साहिब जी के समय संगत का नियम था कि प्रातः काल गुरु साहिब जी की हुजरी में भक्ति भाव के शब्द पढ़ती थी। गुरु साहिब जी ने देखा कि जब संगत शब्द पढ़ रही होती है, एक छोटा सा लड़का रोज आकर चुपचाप उनके पीछे खड़ा हो जाता है। एक दिन गुरु साहिब जी ने लड़के की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, बेटा तू रोज सवेरे उठकर यहाँ क्यों आ जाता है? क्या ये समय तुम्हारे सोने का नहीं है? तुझे वाणी के पाठ से क्या मिलता है? तेरा ध्यान साथियों से मिलकर खेलने की ओर होना चाहिए, पर तू यहाँ आ जाता है। गुरु साहिब जी की बातें सुनकर लड़के की आंखें खुली रह गई, पर उसने बड़े आदर के साथ जवाब दिया, एक बार मेरी माँ ने मुझे चूल्हे में लकड़ियों जलाने के लिए कहा। मैंने देखा कि आग पहले पतली पतली और छोटी छोटी लकड़ियों को लगती है तथा मोटी और बड़ी लकड़ियों को बड़ी मुश्किल से देर में लगती है। उस वक्त से मैं डरने लगा हूँ कि बड़ी उम्र वालों से पहले मुझे मौत की आग न लग जाए, इसलिए मैं सदा आपकी संगत में रहना चाहता हूँ। गुरु साहिब जी उसकी समझदारी देखकर अति प्रसन्न हुए और कहने लगे, भाई तू उम्र में बच्चा है पर अकल में बूढ़ा है। उस दिन से ही बच्चे का नाम भाई बड्डा पड़ गया। भाई बड्डा जी ने नाम का सुमिरन कर जीवन सफल कर लिया। संसार की हर वस्तु नाशवान है। जो भी संसार में आया है, युवा वृद्धा राजा रंक अमीर गरीब, सबको जाना है। हर किसी को अपने अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार फल मिलता है। मृत्यु का उनको भय है। जो अपने समय सांसारिक विषयों में गंवा देते हैं, लेकिन जो अपना समय मालिक के भजन बंदगी तथा निष्काम सेवा में बिताते हैं, उनके लिए मृत्यु निर्भय पद की प्राप्ति है। उनके लिए मृत्यु परम आनंद व अमर धाम की ओर ले जाने वाला प्रवेश द्वार है। मनुष्य जन्म एक यात्रा है। ये स्थायी रहने का स्थान नहीं। हम यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे। कुछ भी करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। जो हीरे के बदले कांच एकत्र करेगा, उसे कदापि बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। इस मनुष्य तन के द्वारा हमें अपनी निजी कार्य करना है, और वह कार्य है परमात्मा का साक्षात्कार। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि कबीर मानस जन्मू दुर्लभ है, हुई ना बारे बार, जीव बन फल पाके भई गिरी बोरी ना लगी डार। मनुष्य जन्म की अमूल्य दात हमें किसी विशेष लक्ष्य के लिए मिली है। हमारा लक्ष्य है निज ग्रह की ओर जाना। यह मालिक की भजन बंदगी से ही संभव है। संसार एक गुजरता स्वप्न है, अदृश्य होता बादल है, फूटता हुआ एक पानी का बुलबुला है जिसका अस्तित्व क्षणभंगुर है। हमें यह कदापि नहीं भूलना है कि रिश्ते नाते, सांसारिक धन पदार्थ, यश कीर्ति सब नाशवान है। इनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। इनका विनाश निश्चित है। मृत्यु के पश्चात ना तो यह शरीर साथ जाएगा और ना ही जगत के पदार्थ। इसलिए संत महापुरुष समय के मूल्यकान को महत्व देते हुए कहते हैं कि मनुष्य जन्म एक स्वर्णिम अवसर है, इसका पूर्णतः लाभ उठा लो। विषय रस भोग परिवार खाना पीना तो हर योनि में प्राप्त था। केवल मालिक की भजन भक्ति ही इन असंख्य योनियों में दुर्लभ थी। इस मनुष्य जन्म का मकसद सही अर्थों में मालिक की भजन बंदगी ही है। यह मानुष चोला मिला ही भक्ति रूपी धन एकत्र करने के लिए है। केवल यही धन है जो हमारे साथ परलोक में भी संग जाएगा। इस धन को कदापि कोई विनष्ट नहीं कर सकता। सतगुरु न ये चुराया जा सकता है, न दिलाया जा सकता है, न जल में बहाया जा सकता है। यही अनमोल खजाना अंत में संग साई है। रिश्ते नाते धन पदार्थ मान इज्जत सब उसी क्षण छूट जाते हैं जब मृत्यु अपना फंदा डालती है। संत महापुरुष इसलिए ही कथन करते हैं कि अगर तुम कोई प्रयत्न या पुरुषार्थ करो तो लक्ष्य यही रखो कि सच्ची भक्ति धन एकत्र करना है। अगर तुम संतों के वचनों पर ध्यान नहीं दोगे तो निश्चय ही इस देह से प्राण निकलेंगे, तो तुम्हारे पास पछतावे की सिवा कुछ और नहीं जाएगा। एक कुष्ठ रोगी
एक कुष्ठ रोगी जिसके पास भक्ति का खजाना है वह उस धनाढ्य से हजारों गुना बेहतर है जिसके पास मालिक की प्रेमी भक्ति नहीं है। चाहे उसके पास असंख्य पदार्थ, मान, इज्जत, शारीरिक बल इत्यादि हो, मालिक की भक्ति एक अनमोल धन है, एक अमूल्य निधि है। हर जीव के अंतर्हृदय में एक गुप्त आकांक्षा रहती है, आत्म साक्षात्कार तथा आत्मिक उन्नति की। ब्रह्म जगत के भोग पदार्थ केवल मन व शरीर तक ही सीमित है। इनसे आत्मा की अंतर्गत ख्वाहिश पूर्ण नहीं हो सकती। आत्मा उस नित्य शाश्वत परमात्मा की खोज करती है जिसकी प्राप्ति से उसकी शुद्ध पूर्णतया शांत हो जाए। यह शरीर निश्चय ही मांस, हड्डियों और रक्त का समन्वय है, जैसा कि हमें विज्ञान से ज्ञात है, परंतु जिस सूक्ष्म तत्व से इस शरीर में प्राण वायु चलते हैं वह इससे परे है। इस शरीर में उस सूक्ष्म तत्व को विज्ञान स्पष्ट नहीं कर सकता। प्रत्येक जीव को यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर इस मनुष्य जन्म को महत्व संतों महापुरुषों के संपर्क में आने से ही ज्ञात होता है। मानव जन्म का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। इस जीवन में इस तरह चरमोत्कर्ष तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। संत समागम में वास करने से, सच्चे नाम की दीक्षा प्राप्त करने से तथा मालिक की भजन बंदगी करने से ही इस सर्वेश्वर पद की प्राप्ति हो सकती है। भव पार उतरने का केवल यही एकमात्र साधन है। एक बार एक नौके में कुछ विद्वान विहार कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने नाविक से पूछा, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? नाविक, कैसी पढ़ाई और कैसी लिखाई, बस मैं तो ये नौका चलाना ही जानता हूँ। पहला विद्वान, तुम्हें हमारे देश और विदेश के इतिहास की कुछ भी जानकारी नहीं है क्या? नाविक, मैं इतिहास नहीं जानता, मैं तो एक दिन नाविक हूँ, केवल नाव चलाना ही जानता हूँ। दूसरा विद्वान, तब तो तुम्हारी 1/4 जिंदगी बेकार ही गुजर गई। क्या तुम्हें भूगोल का ज्ञान है? क्या तुम्हें पृथ्वी की देशांतर रेखाओं का ज्ञान है? नाविक, मैं भूगोल नहीं जानता। तीसरा विद्वान, ओ, अब तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार ही चली गई। तुम्हें साहित्य का ज्ञान है, शेक्सपियर के सुंदर नाटक तथा टेनिसन की कविताएं। नाविक, मैंने साहित्य नहीं पढ़ा है। चौथा विद्वान, ओ, अब तो तुम्हारी 3/4 जिंदगी व्यर्थ चली गई। इतने में नदी में तूफान आया और नैया इधर उधर डोलने लगी। नाविक ने उन विद्वानों से पूछा, महाराज, लगता है कि हमारी नौका पानी में डूब जाएगी। क्या आप सब तैरना जानते हैं? सभी विद्वानों ने कहा, नहीं, हम तैरना नहीं जानते। नाविक, हरिहर, आप तैरना नहीं जानते, तब तो आपकी सारी जिंदगी अभी पानी में चली जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। तूफान में नौका डूब गई और उसके साथ विद्वान भी डूब गए, पर नाविक तैरता हुआ बाहर आ गया। संसार भी एक समुद्र है, इसको पार करने की विद्या ही सच्ची विद्या है। सदगुरु की शरण में जाओ, जो भवसागर पार करने की वाले निपुण मल्लाह हैं। उनसे नाम दीक्षा लो, क्योंकि नाम ही वह जहाज है जिस पर चढ़कर कामिल सदगुरु जीवों को भव पार ले जा सकते हैं। गुरवाणी में कथन है कि कृपा सिंधु सदगुरु ही इस सत्य नाम जहाज के कुशल मल्लाह है। जब सूरत सत्यनाम में स्थिर हो जाती है तो निश्चय ही जीवात्मा भव पार हो जाती है, आत्मा परमात्मा में विलय हो जाती है। संत सदगुरु ही केवल ऐसे पूर्ण महापुरुष हैं जो परमात्मा से मिलाप कर चुके हैं। उनके मार्गदर्शन से ही जीवात्मा भव पार पहुंच सकती है, क्योंकि केवल वे ही इस अथाह भवसागर तथा इसके वायु प्रवाह, भंवर, चट्टानों तथा पड़ाव इत्यादि से पूर्ण परिचित हैं। वे उस प्रबल सशक्त जहाज के केवल हार है जिसके द्वारा वे जीवों को भव पार ले जाने में पूर्ण सक्षम है। पूर्ण सदगुरु की चरण शरण में ही सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अन्य विद्याओं तथा ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि यह विद्या सर्वोत्तम है। कितनी अद्भुत बात है। आश्चर्य है कि मनुष्य दिन रात उस वस्तु के लिए प्रयत्न करता है जिस पर उसका अधिकार नहीं। मनुष्य जिसके पीछे दौड़ रहा है वह छाया मात्र है। माता पिता, रिश्ते नाते, मित्र संबंधी, धन पदार्थ तथा सब गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं जब आत्मा इस देह से निकल जाती है। अंतिम श्वास के साथ इनका भी अंत हो जाता है। इन नाशवान पदार्थों की ओर ही मनुष्य समस्त प्रयास तथा पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन वह व्यर्थ बेगार ढो रहा है। मनुष्य वह धन एकत्र कर रहा है जो परलोक में साथ नहीं जा सकता। हम शाश्वत आनंद और शांति के भंडार परमात्मा को भुला ही चुके हैं, ना ही हम उसकी खोज करते हैं, अपितु हम शांति आनंद इस ब्रह्मा जगत के पदार्थों में खोजते हैं जिसमें वह है ही नहीं। संसार के आकर्षण एवं सुख केवल क्षणिक है। विषय रस भोग की उत्तेजना अल्पकालिक है। जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता तब तक अनन्य नित्य विलक्षण आनंद और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। किसी सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति कुछ पलों के लिए रोमांचकारी हो सकती है, परंतु इनकी हानि निश्चय ही दुख पहुंचाने वाली है।
वास्तव में संसार में जो कुछ भी सुख स्वरूप प्रतीत होता है वह दुखदायी है। मनुष्य इस नाशवान ब्रह्मा संसार के धन पदार्थों में सुख ढूंढता है, किंतु इनमें सुख है ही नहीं। हमारे समस्त पुरुषार्थ व्यर्थ जाते हैं, फिर भी हम भौतिक संसार के लिए अथक परिश्रम करते हैं। हमें भ्रम है कि खुशी संसार के रोमांचकारी मायावी जीवन में है, अतएव संसार के लुभावने पदार्थों में विमोहित होकर हम इनसे आंतरिक खुशी ढूंढते हैं और फलस्वरूप निमंतका की ओर जाते हैं। जिन वस्तुओं में हम आनंद ढूंढते हैं वही हमें कष्ट और कलेशों की ओर ले जाती है। यह स्पष्ट है कि नित्य और सच्चा आनंद सांसारिक वस्तुओं में नहीं उपलब्ध हो सकता। संसार की वस्तुएं जो आज हमें आनंदित कर रही हैं, कल कष्टप्रद होंगी। संत महापुरुष अपने अनुभव से हमें उपदेश देते हैं कि जब तक बिछड़ी आत्मा अपने स्रोत परमेश्वर में एकीकरण नहीं कर लेती, तब तक शाश्वत विलक्षण आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन इसी दुनिया में खुशियों के सदैव भरपूर हो सकता है अगर हम मालिक की बंदगी में लिप्त जाएंगे। एक बालक अपने पिता के साथ मेले में जाता है। वह वहां के आकर्षण से अत्यधिक आकर्षित होता है और प्रसन्नचित्त घूमता है। सुंदर खिलौने इत्यादि देखता हुआ अति उल्लासित होता है। अचानक जब मेले के धक्कम धक्के में उसका हाथ पिता के हाथ छूट जाता है तो वह परेशान हो उठता है। सब आकर्षक वस्तुएं मेले में ज्यों की त्यों होती हैं, फिर भी वह करुण क्रंदन करता है। जब तक पिता के हाथ में उसका हाथ था तब तक वह झूम रहा था, किंतु हाथ छूटते ही उसकी संपूर्ण खुशी लुप्त हो गई। इसी प्रकार संसार में जब तक हमारी सूरती मालिक की याद में तल्लीन रहती है, हम आनंद और खुशी से भरपूर रहते हैं। आत्मा भी इस बालक की तरह अपने उद्गम स्थान परम पिता परमेश्वर से बिछुड़ गई है और संसारिक कष्ट कलेशों में करुण क्रंदन कर रही है। जब सूरती उस परमेश्वर के दिव्य नाम में एकचित तथा एकाग्र होती है, तब जीवात्मा शाश्वत आनंद की तरंगों से तरंगित हो उठती है। मालिक की याद से जीवन को सहारा मिलता है, जीव को बल व शक्ति प्राप्त होती है। साधक जो उस परम पिता परमेश्वर का हाथ थाम लेता है, सर्वदा नित्य खुशी और शांति में वास करता है। इस संसार में रहते हुए भी उसकी आंतरिक लिप्त उस परमात्मा में स्थिर रहती है। वह संसारिक कार्य व्यवहार करता हुआ भी संसार के मायावी आकर्षणों से अवचलित तथा निर्लेप रहता है। कमल का फूल जल में खिलता है, जल से ही जीवन तत्व को प्राप्त करता है, फिर भी उसकी पंखुड़ियां शुष्क और जल से अप्रभावित ही रहती हैं। इसी प्रकार जीव को भी संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए। जीव को सर्वदा परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। ये पवित्र प्रेमा भक्ति द्वारा ही संभव है। प्रेमा भक्ति ही वह मजबूत पकड़ है जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा से अटूट संबंध स्थापित करती है। मनुष्य शरीर के विषय विकारों की ओर प्रेरित करना ऐसे है जैसे किसी कीमती वस्तु का दुरुपयोग करना। प्रस्तुत दृष्टांत में एक लकड़हारे को राजा ने प्रसन्न होकर चंदन का बाग दिया था, जिससे उसने चंदन की लकड़ी को कोयले की बनाना शुरू कर दिए थे। उसकी प्रज्ञानता पर राजा को कितना दुख हुआ, वह प्रसंग इस प्रकार है। किसी देश में एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए कुछ साथियों सहित जंगल की ओर गए। जब राजा शिकार के लिए जंगल में से जा रहे थे तो शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ते दौड़ते राजा अपने साथियों से अलग हो गए। प्यास से व्याकुल राजा इधर उधर पानी की खोज करने लगा। तभी उनकी दृष्टि कुछ दूरी पर एक झोपड़े पर जा पड़ी। वे शीघ्र उस झोपड़े के निकट आ पहुंचे। उस झोपड़े में एक गरीब लकड़हारा रहता था। लकड़हारे ने जब एक अतिथि को अपने द्वार पर आया देखा तो उन्हें अंदर ले जाकर बिठाया। तत्पश्चात उसका घोड़ा एक वृक्ष के नीचे बांध दिया, फिर शीतल जल लाकर राजा को पिलाया। कुछ देर विश्राम करने के उपरांत लकड़हारे ने राजा से भोजन के लिए आग्रह किया। तब उन्होंने उसके आगे बर्ताव को स्वीकार कर लिया। लकड़हारे ने घर में जो साग व रूखी सूखी बाजरे की रोटी बनी थी उसने उसे ही परोसकर राजा को सम्मुख रख दिया। उसके प्रेम पूर्वक आतिथ्य से राजा को वो सादा भोजन भी अमृत तुल्य स्वादिष्ट प्रतीत हुआ। राजा ने जब भोजन खा लिया तो वे लकड़हारे के आदर सत्कार पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उससे पूछा कि तुम कौन हो तथा क्या काम करते हो, इस घने जंगल में किस कारण रहते हो। लकड़हारे ने प्रत्युत्तर में कहा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। यही जंगल से लकड़ी काट कर उसके कोयले बनाकर शहर में बेच आता हूँ। वहां से जो कुछ मिलता है उसी धन से ही अपनी आजीविका चलाता हूँ। परंतु अब तो ये जंगल भी सब कट चुका है, जिसे लकड़ी प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत भटकना पड़ता है। बड़ी ही कठिनता से लकड़ी प्राप्त होती है। तब राजा ने कहा, सुनो, मैं इस देश का राजा हूँ, इसलिए कल तुम मेरे पास रात दरबार में आ जाना, मैं तुम्हें लकड़ियों का उचित प्रबंध करवा दूंगा। इसके बाद जब राजा जाने लगा तब लकड़हारे ने उनसे क्षमा मांगी और कहने लगा, महाराज, मुझे ज्ञात न था कि आप हमारे सम्राट हैं। मैं आपकी भली प्रकार आदर सत्कार न कर पाया, आप मुझे क्षमा करें। ये सुनकर राजा ने प्रसन्नता प्रकट की और नगर की ओर प्रस्थान कर गए। दूसरे दिन राजा के आदेश अनुसार वह लकड़हारा राजमहल तक पहुंच गया। राजा विशाल हृदय और गंभीर प्रकृति का था।
उसने अपने मुख्यमंत्री को कहा, लकड़हारे के पास जीवन निर्वाह का कोई उचित साधन नहीं है। बेचारा दरिद्रता के समय काट रहा है, इसलिए हमारा विचार इसको अपने चंदन वाले बागों में से एक बाग देने का है, ताकि अपने जीवन में आगे किसी प्रकार का इसे कष्ट न उठाना पड़े, ये तथा इसका परिवार सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। मंत्री ने राजा के कथन अनुसार एक कागज पर चंदन के उद्यान का दान पात्र लिख दिया। तत्पश्चात एक कर्मचारी को उसके साथ कर दिया, ताकि वह उसे चंदन बाग दिखावे। राजा ने लकड़हारे को और भी बहुत सा पुरस्कार दिया, जिससे पाकर लकड़हारा खुश होकर वहां से विदा हुआ। कर्मचारी लकड़हारे को साथ लेकर चंदन बाग में पहुंचा और वह वहां जाकर कर्मचारी ने उसे कहा, आज से यह बाग तुम्हारा है, तुम इसकी उचित ढंग से प्रयोग करो। ये कहकर वह कर्मचारी पुनः राज दरबार में लौट आया। इधर अब लकड़हारे की अज्ञानता देखिए कि वह उस उद्यान की क्या दशा करता है। जब उसने लकड़ियों का एक घना बाग देखा तो दिल में कहने लगा कि प्रतिदिन जंगल से लकड़ी ढूंढने और काटने की बड़ी परेशानी होती थी। अच्छा हुआ कि मेरा भटकना तो समाप्त हो गया है, अब यहाँ से लकड़ी काटकर कोयला बनाने में आसानी होगी। इस प्रकार वह लकड़हारा चंदन के वृक्षों से लकड़ी काटता और वहीं पर ही कोयला बनाता। उन कोयलों को बेचने पर जो थोड़ा बहुत धन प्राप्त होता, उसी पर जीवन निर्वाह कर लेता। गरीबी तो उसके घर में पूर्वतः डेरा लगाए रहती। इसी प्रकार कार्य करते करते उसके कई वर्ष बीत गए। उसने लगभग चंदन बाग के सब पेड़ कोयले बना डाले। केवल 10-15 पेड़ एक कोने में शेष बचे रहे। दैवयोग से एक दिन राजा कहीं जा रहे थे। जब वे लकड़हारे के घर के पास से गुजरे तो झोपड़ी को देखकर सोचने लगे कि यह तो उसी लकड़हारे का घास फूस का टूटा फूटा झोपड़ा है जिसकी मैंने चंदन को बाग दिया था। इतनी अमूल्य निधि पाकर भी इसकी गरीबी ना दूर हुई। अभी राजा मन में सोच ही रहे थे कि इतने में सामने से वो लकड़हारा झोपड़े में से आता हुआ दिखाई दिया। आते ही उसने राजा को प्रणाम किया। सम्राट ने पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपकी अति कृपा है। राजा ने पुनः पूछा कि अभी तो तुम पूर्वतः निर्धन ही प्रतीत हो रहे हो। तुम्हारा ये अवस्था बदलने के लिए है तो हमने तुम्हें चंदन का बाग दिया था। मैंने तो सोचा कि तुम अब तक धनाढ़ बन गए होगे, परंतु अफसोस तुम्हारा तो वही हाल है। तब लकड़हारे ने कहा, महाराज उस बाग से जो कि आपने कृपा कर मुझे दिया था बहुत ही आराम मिला है। पहले जो तो जंगल से लकड़ी ढूंढ कर लानी पड़ती थी, तब कहीं जाकर बड़ी कठिनता से कोयले बन पाते थे। अब तो बिना किसी असुविधा से मैं कोयले बना लेता हूँ। महाराज आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। ये सुनकर राजा हैरान होकर पूछा, तो क्या तुम उस लकड़ी के कोयले बनाते रहते हो? लकड़हारे ने कहा, जी हुजूर, यदि कोयले ना बनाता तो मैं अपने परिवार का निर्वाह किस प्रकार से करता। लकड़हारे से यह बात सुनकर राजा को अत्यधिक दुख हुआ कि ऐसे परखहीन मनुष्य को तो मैं अमूल्य वस्तु दे बैठा, जो विवेक शून्य होने के नाते चंदन की मूल्यवान लकड़ी को कोयले बनाता रहा। अंत में राजा ने उससे पूछा, क्या तुम अपने समस्त चंदन की लकड़ी के कोयले बना दिए हैं? शेष कुछ पेड़ बच्चे भी हैं या नहीं? तब लकड़हारे ने कहा, महाराज लगभग 10-15 वृक्ष बाकी हैं। ये सुनकर राजा उसको साथ लेकर चंदन के बाग में गए। वहां जाकर क्या देखा कि सारा चंदन बाग ही काला हुआ पड़ा है। स्थान स्थान पर कोयले के गड्ढे हैं तथा अधिकतर पेड़ कटे हुए हैं। चंदन के उद्यान की दशा देखकर राजा को अत्यधिक दुख हुआ। तत्पश्चात उन्होंने एक लकड़ी चंदन के पेड़ से कटवाकर लकड़हारे के हाथों में देते हुए कहा, तुम शहर में जाओ तथा जितने इसके दाम मिले कल आकर हमें दरबार में बतलाना। दूसरा ये बात अब अच्छी तरह समझ रखना कि बाकी पेड़ों के कोयले नहीं बनाने हैं। लकड़हारा वह लकड़ी लेकर शहर में पहुंचा। जहां जहां से वह गुजरता चंदन की महक से समस्त वातावरण सुगंधित हो उठता। वह लकड़ी अच्छे दामों में बिकी। अब लकड़हारे को भी अपनी की हुई मूर्खता पर दुख होने लगा कि मैंने चंदन बाग का कितना दुरुपयोग किया है, किंतु अब हो ही क्या सकता था। दूसरे दिन लकड़हारा राज दरबार में जा पहुंचा और सब वार्ता राजा को कह सुनाई। तब राजा ने कहा, जब एक लकड़ी के थोड़े से टुकड़े का मूल्य इतना अधिक है तो पूरे चंदन के बाग का फिर कितना मूल्य हो सकता था। अफसोस तुमने इसका उचित ढंग से प्रयोग किया होता तो तुम इस धन से सुखी जीवन व्यतीत करते, परंतु अब तो कुछ नहीं हो सकता। जो चंदन के वृक्ष शेष बचे हैं उन्हीं की लकड़ी बेचकर अपना जीवन निर्वाह करो, इससे भी तुम्हारा जीवन सुखमय बन सकेगा। लकड़हारा अपनी ज्ञानता पर अफसोस करता हुआ तथा आंसू बहाता हुआ अपना सा मुंह लेकर चला गया। इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि परमात्मा की ओर से मनुष्य जीवन उसकी एक एक श्वास अति मूल्यवान है। सत्पुरुषों ने इसकी चंदन के बाग से तुलना की है। अब इस जीवन का उचित ढंग से प्रयोग करना मनुष्य का कर्तव्य है। इस जन्म में अगर ईश्वर प्राप्ति के साधन नहीं किए तो 84 लाख योनि के चक्र में भ्रमना पड़ेगा। प्रत्येक श्वास की अपूर्व महत्ता है। व्यर्थ गए श्वास लौट कर नहीं आता, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। मानव जन्म का पूरा लाभ उठाना है। हमारा हर क्षण हर कर्म आत्म कल्याण अर्थात आत्म साक्षात की ओर होना चाहिए। संतों की संगति के बिना मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। इस गुण रहस्य को संत समागम में ही सुलझाया जा सकता है। इस अनमोल खजाने का भेद तथा उसे प्राप्त करने के साधन संतों की छत्र छाया में ही ज्ञात होते हैं। परमात्मा से ने इसे अनमोल मनुष्य शरीर से गुप्त खजाने भर दिए।
जिसकी कुंजी परमात्मा ने संत महापुरुषों को सौंप दी है। संतों की शरण में इस भेद अथवा रहस्य का पता चलता है। इसलिए महापुरुषों का कथन है, संतों के चरण चरण ग्रहण करो और उनके ही मार्गदर्शक में सुरती को आत्मस्थिरता करने का अभ्यास करो, तभी आत्मा उस ब्रह्मा के साथ एकात्मा हो सकती है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।